It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमेशा तैयार दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, ईमेल करने के लिए live@bangedara.tv। चंद रोज से बड़ी ज़रूरी और अहम जो कि फॉर्म के मुफाद की बहस है वो आप सुन रहे होंगे कि सदर साहब लाहौर गए, वज़ीर आला साहब ने रिसीव नहीं किया, बड़ी बहस हुई साहब उसके ऊपर। NRO बड़ी बहस हुई, 17th अमेंडमेंट बहुत बहस हो रही है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इन तमाम बातों से फॉर्म का क्या ताल्लुक है। अगर वज़ीर आला साहब ने सदर साहब को रिसीव नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि उससे दरिया सिंध के पानी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे ये भी नहीं पता उस पर कपास की फसल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉटन की यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि उसके बाद जो 10 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि उस पर जो कवानीन बनने हैं पाकिस्तान में उसका क्या असर है। इस सब का आपस में क्या ताल्लुक़ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है उन तमाम सियासतदानों का जिन्होंने अरबों रुपया खर्च किया इस बहस के ऊपर, उनको यकीनन कुछ ना कुछ मुझसे ज़्यादा पता होगा। और अरबों रुपया मैं ऐसे ही बोंगी नहीं मार रहा हूँ। ये जो सैटेलाइट ट्रांसमिशंस, टेलीविज़न चैनल्स, इनकी ट्रांसमिशन टाइम, अखबारों के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस सब की एक कॉस्ट होती है। ये बात पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा आप ही का है। ये पैसा जो हम इन तमाम बातों में लगा देते हैं, मुझे नहीं पता कि इससे क्या आपके बच्चों की तालीम बेहतर होती है या आपको रिस्क रोज़गार मिलता है इससे, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको भी अंदाज़ा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इस किस्म के मुबाहिसों पे आप कुछ कहें, इसको रोकें, क्योंकि ये सरमाया आप ही का है। और जब ये सरमाया हम यूँ हवा में उड़ा देते हैं तो फिर हमें दुनिया से भीख मांगनी पड़ती है, और उस भीख के बदले में कैरी लुगर ब्रिक्सन की टर्म्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। इसमें क्या कसूर कैरी साहब या लुगर साहब का, मुझे नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई कसूर है। देने वाले का हक है जिस तरह चाहे दे, लेने वाले को अपना ज़र्फ देखना चाहिए कि वो किस तरह ले रहा है। क्या वो लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, वो तो उसकी मजबूरी है, तो कैसे नहीं लेगा साहब। और देने वाला ये समझता है कि मैं दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह चाहूँ। तो तमाम जिम्मेदारी मुझ पे और आप पे आती है। चंद रोज पहले मैंने अर्ज किया था कि यहाँ पे एक मेहमान आया करेगा ताकि कोई बिला वजह की बहस, कोई बिला वजह की बदतहजीबी या गुस्ताखी ना हो, और जिसने जो कहना है वो खुल के कहे। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि सवाल करते वक्त एंकर को कभी कभी पार्टी बनना पड़ता है, लेकिन मुझे वो मंजूर है, लेकिन वक्त का ज़या मुझे मंजूर नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ फैसल सुल्तानी साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। चंद लोग हैं जो तनहा आने को तैयार होते हैं, क्योंकि उसमें आपका और हम दोनों का फ़ायदा और नुकसान ही होता है कि हम दोनों बच नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने एक सवाल अवॉइड किया, मैं 5 मिनट फिर आ जाऊँगा। मुझसे आप लड़ नहीं सकते, मैं आपसे लड़ नहीं सकता। तो इब्तिदा मैं हालिया एक वाक़या है उससे करना चाहूँगा कि सदर मोहतरम ने चंद रोज़ पहले ये फरमाया कि MQM और पीपल्स पार्टी सीज़ फायर करें। ये मुझे समझ में नहीं आया। सीज़ फायर करने के लिए क्या वो अपने ही अरकान को कह रहे हैं? अगर वो अपने अरकान को कह रहे हैं तो यानी क्या अपने ही अरकान हैं जो फायरिंग कर रहे थे? क्या ये एडमिटेंस है? और अगर ये एडमिटेंस है तो भैया ऐसे लोग क्यों हैं आपकी तंजीमों में जो ऐसे काम कर सकते हैं? और अगर हैं तो ये इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? इन तमाम, अगर ये ऊपर से बयान ना दिया जाए तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई जो भी मुजरिम है उसको पकड़ो, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये कहना यार तुम देखो, तो इसका मतलब है कि यानी मेरा जोर चलता है ना। ये ऐसा बयान अच्छा दिया अखबार में था या मुद्दा उनका इस तरह से था या अल्फाज यही कोट अनकोट? खैर मेरी नजर से नहीं गुजरा इत्तेफाक से ये वाला बयान। देखिए फैसल भाई, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, पहली बात तो ये है कि वो इस माशरे की रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। ठीक है, इस माशरे में अगर अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं तो सियासी जमात में भी अच्छों के साथ बुरे लोग होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अभी उस सियासी जमात का काम है कि बुरों की तादाद उसमें बढ़े नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बुरे हैं उन्हें आप अच्छाई की जानिब माइल करें। ठीक है, और अगर कभी कोई अच्छा भी
बुराई की तरफ आने की कोशिश करे या बुराई करने की कोशिश करे तो फिर उसका हाथ उसी वक्त रोका जाए और तखहीर की जाए ना, अकाउंटेबिलिटी हो, ये है बुनियादी काम। तो मैं ये तो सकता हूं और मानता हूं कि मेरी भी सियासी जमात में कई ऐसे लोग होंगे कि जिनकी नीयत सही नहीं होगी या जिनका अमल सही नहीं होगा, लेकिन हमारा काम यह है कि हम उनको रोकें, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस्लाह काबिल इस्लाह नहीं है तो अपनी तकफीर कर लें, उनको एक्सपेल कर दें, उनको सस्पेंड कर दें, वॉट करें। ठीक है, मैं अपनी जमात का नुमाइंदा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एमक्यूएम ने पिछले कोई 6-7 बरस में हमने 6000 से ज्यादा लोगों को खारिज किया है मुख्तलिफ वजूहात की बना पर। उन्होंने एमक्यूएम के तंजीमी नज़्म ज़ब्त को तोड़ा, वो ऐसा किरदार या अखलाक नहीं रखते थे कि जिसको एमक्यूएम चाहती है, या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो तंजीम के मफाद में नहीं थी या अखलाक के हवाले से सही नहीं थी या कानून के हवाले से भी सही नहीं थी, और हमने अपना दामन उनसे छुड़ा लिया। मार्क्सिस्ट पार्टी है तो लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, यू नीड पीपल, और जब नहीं सही तो आप हटा लेते हैं। तो बाकी सियासी जमातों को भी ये करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है ये एक्शन। जहां तक आपने ये बात की कि सीज फायर जो था वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता, देखिए हम बड़े ही ज्यादा मीडिया सेंट्रिक और मीडिया सेवी है ना आजकल, बिल्कुल हर चीज से मुराद एमक्यूएम है आपकी? नहीं, मेरी मुराद अहलियाने पाकिस्तान। ठीक है, पूरे पाकिस्तानी तमाम के तमाम, कि हम हर खबरों के टिकर पे, हर बुलेटिन पर हमारी नजर होती है और हम देखते हैं क्या हो रहा है, और बयान, जवाबी बयान, गजल जवाबा गजल, वो आना जो है वो जरूरी हो जाती है, और उसमें हीट जो है ना वो इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ जाती है। सिंध असेंबली में मैं एमक्यूएम का डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हूं, एक वजीर साहब ने अपने जोशी खिताबत में कुछ अल्फाज वहां अदा किए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गैर पार्लिमानी थे, लेकिन मेरा जो जवाब था वो इसी लबो लहजे में था जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनको ये याद दहानी कराई, और जो हम टेलीविजन पे भी अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे कहे गए अल्फाज का रद्द अमल सड़कों पे नजर आ सकता है। तो हमें अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। जब आप नुमाइंदे होते हैं तो फिर आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो मैं उन लोगों की तर्जुमानी करूं जिनकी मैं नुमाइंदगी करता हूं। मैं अगर उन लोगों की गुंडों की नुमाइंदगी करूंगा तो मैं गुंडा बनूंगा, अगर मैं शुरफा की नुमाइंदगी करूंगा तो मैं शुरफा की तरह से बिहेव करूंगा। 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो कि मैं कंफर्म कर ली कि ये जो थी खबर 13 जनवरी को अखबारों में छपी थी। मैंने वो अखबार नहीं, मैंने वेरीफाई, और मैं इसकी वजह बता रहा हूं कि मैं वेरीफाई क्यों कर रहा हूं कि लोग भी समझ जाएंगे। और उसकी जो टाइटल थे कि ज़रदारी टेल्स पीपीपी एमक्यूएम टू सीज फायर, न्यूज़पेपर कौन? डेली टाइम्स, डॉन, सब में है, तमाम अखबारों में, इंटरनेट के ऊपर मैंने कंफर्म कर ली। अभी कंफर्म करने की वजह मैं आपको बताता हूं। मैं आपका एक ऑफिशियल शुक्रिया आज करता हूं कि जब मैं करंट अफेयर्स की तरफ आया तो आप शुरू के चंद लोगों में से जिसका मैंने इंटरव्यू किया, और आपने एक बड़ी कीमती बात मुझे उस रात बताई, मुझे याद है, मैं कल भी किसी को बता रहा था कि फैसल साहब ने कहा कि जब हम टीवी पे बैठे होते हैं ना, हम चाहे कोई भी हो, आलिम वालियों कोई भी हो, सामने वाला समझता है ये टीवी पे बैठा है, ये बड़े को मोतबर किस्म का शख्स है। अच्छा, मेरी आपकी डायनामिक्स कुछ भी हो, यारी है, दोस्ती है, मुझको आपको पता है कि मैं किस मसलहत में क्या बात, लेकिन लोग समझते हैं बड़े वसूख से और उसको बिल्कुल लेते हैं, भाई ये पते की बात कर रहा है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। लोग उस पर यकीन करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। वही बात जो अभी आपने की, तो बात आज तक मैंने पल्लू से बांध रखी है कि जो भी बोलो, तो मुझे फौरन ख्याल है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं या तो उसको भी एडमिट कर लूं या वेरीफाई कर दूं। ये ना हो कि जी मैंने फैसल रज़वारी को कॉर्नर करने गलत सवाल किया। एक तो बात है, तो आपने फरमाया कि जिनकी नुमाइंदगी करते हैं वो आपके पीछे चलते हैं, ठीक है। हमने एक तरफ बड़ा जोश और बलबला और गुस्सा देखा, इंस्टिगेशन देखी, शायद उसका रिएक्शन, मैं बिला वजह नहीं जोड़ रहा, शायद उसका रिएक्शन ये था कि कराची में चंद रोज एक टेंशन रही। वो टेंशन खत्म क्यों हुई? देखिए, पहली बात तो एक तो सियासी तनाव था और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, ये दोनों अलहदा चीजें, ठीक है। पहली बात सियासी तनाव तो फजल भाई शुरू हो गया था, यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद है, और मैं ये कहता हूं कि इस कोalition को चलाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तल्ख है माजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। जरदारी साहब आए अजीजाबाद 90, अल्ताफ भाई ने कहा कि हम फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अपनाते हैं, जरदारी साहब ने भी यही कहा। जो अल्ताफ भाई ने और जरदारी साहब ने कहा है वो मुझे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों को वही स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए। शायद हम में से कुछ लोग नहीं कर रहे हो, अगर वो स्पिरिट फॉलो नहीं होगी तो हर काम तो जरदारी साहब ने, हर काम अल्ताफ भाई ने नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव। पहली बात तो ये चीज है, तो तनाव वो कहीं ना कहीं
پایا جاتا ہے. کانفیڈنس بلڈنگ مزید ہونا ہے. آپ ساتھ زیادہ چلیں گے تو زیادہ دیر تک چلیں گے تو زیادہ اعتماد کی فضا پیدا ہوگی. وہ نظر آیا عاشورہ کا جو بلاسٹ اور اس کے بعد جو جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات ہوئے, اس میں ایک بلیم گیم شروع ہوا. اور جب وہ شروع ہوا تو کیونکہ ہمارے میڈیا کو بھی خبر چاہیے تھیں اور سب وی ور اسٹکنگ ٹو دی میڈیا کو ہی خبر چاہیے تھی. تو اور ریپیٹیٹو, اب تو ہر گھنٹے بلیٹن نہیں آتا, دن میں 24 بلیٹن نہیں ہوتے, اب دن میں 48 بلیٹن ہوتے ہیں کئی چینل آن دی ہاف آور بھی. ہاں ایگزیکٹلی نا. تو وہ اس قدر فلو آف انفارمیشن